ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुमुद चंद महामुनिराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। कल्याण मंदिर महास्त्रोत का हम सभी पाठ कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान कुमुद चंद स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से इसका विवेचन किया है। देखते हैं आगे के श्लोकों में किस प्रकार से आचार्य भगवान अपने आप को मंद बुद्धि वाला समझ के भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सबने याद कर लिए होंगे, आशा करता हूँ सभी लोग जितने भी हैं अब सब लोग YouTube पे जुड़ जाएं, जिससे व्यवस्थित रूप से आप लोग इस अनुष्ठान को देख सकें। चलो एक बार पाठ करते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मग्नि पद्मम संसार सागर निमज्जित शेष जंतो ओतायमान्यमभिनम्य जिनीश्वर से यस स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुरासे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्तस्याहमेष किल स्तवनं करिष्ये मारव सामान्यतोऽपि तव वर्णयतुं स्वरूप अस्माद्रसा कथमधीश भवन्तधीशा भ्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्दो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मि क्षयादनुभवन्नपि नाति मर्त्यो नूनं गुणान् गणयुतुं न तव क्षमीते कल्पान्ते पान्ते वैसा प्रकटोऽपि यस्मान्नियेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि अभ्योद्धतोऽस्मि तव नाति जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसत् संख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्ते विस्तृणतां कथयति स्वधियाम्बुरासे यो योगिनामपि न यान्ति गुणस्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु मवावकाशे जाता तदेवम समीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पान्थ जनानि दागे प्रीणाति पद्म सरसानिलोपी तद्वर्तनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निविड़ा अपि कर्म बन्धा सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भागामभ्यागति वनसि खंडनी चंदन से। रविवार का दिन है और सौभाग्य के क्षण होते हैं कि ऐसे दिनों में हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की आराधना कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। देखते हैं, कल बता रहे थे कि जिस प्रकार से मलयागिरी के चंदनों में वहां पे जो चंदन के वृक्ष होते हैं उनमें बड़े बड़े भुजंग लिपटे रहते हैं, और जैसे ही मन मयूर आती है तो जितने भी वो भुजंग हैं वो ढीले पड़ के वहां से भागने लगते हैं।
उसी प्रकार मानव जीवन में भी, इस मनुष्य पर्याय में भी हमारे आत्मा को भुजंग लिपटे हुए हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोतंत्राय, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, इस प्रकार से ये अनंत कर्म बंध हमारे आत्मा को मलिन कर रहे हैं। और जो भी भव्य भगवान, जैसे ही जिस प्रकार वो मयूर आती हैं और वो कर्म ढीले पड़ जाते, उसी प्रकार भगवान को हृदय रूपी सिंहासन पे जो विराजमान करता है, तो उसके कर्म मल कैसे हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। इतना हमने समझा था। आगे के श्लोक में आज हम 9वां और 10वां श्लोक एक बार पुनः लेते हैं, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। सर्प बृहस्पति विष विनाशक, अर्थात जिनको सर्प ने डस लिया है, बड़े बड़े भुजंगों ने डस लिया है, उनके विष को दूर करने के लिए 9वां काव्य। शुगर पेशेंट के लिए 9वां काव्य होता है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम्स है उनको 9वां श्लोक पढ़ना चाहिए। मुच्यंत एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र, मुच्यंत एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षतेऽपि। दो मात्राएं हैं, रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनिस्फुरित, गोस्वामिनिस सातक लेना है, गोस्वामिनिस्फुरित पुरित, गोस्वामिनिस्फुरित तेजसी दृष्टमात्रे, दृष्टमात्रे, गोस्वामिनिस्फुरित तेजसी दृष्टमात्रे, चोरैरिवासुपशुभः प्रपलायमानिः, चोरैर्परिवासुपशुभः प्रपलायमानिः। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। मुच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिनिस्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे, गोस्वामिनिस्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे, चोरैरिवासुपशुभः प्रपलायमानैः, चोरैरिवासुपशुभः प्रपलायमानैः। अन्वय। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देवा, स्फुरत तेजसी, स्फुरत मतलब होता है पराक्रमी। कभी कभी बोलते ना, इसके अंदर बहुत स्फूर्ति है, मतलब बहुत तेज है, इसके अंदर कांति है, पराक्रमी है। स्फुरत तेजसी, पराक्रमी। गोस्वामिन, गोपालक, गो मतलब गाय, स्वामी मतलब गायों का स्वामी, उसे बोलते हैं गा। गोपालक जो गायों को पालता है, गोपालक। दृष्ट मात्रे, दिखते ही। आसु, शीघ्र ही। प्रपलायमान ही, भागते हुए। एक बार पुनः। ये जिनेन्द्र देव स्फुरत तेजसी, पराक्रमी, गोस्वामिन, गोपालक, दृष्ट मात्रे, दिखते ही क्या होता है, तो बता रहे हैं कि प्रपलायमानी, प्रपलायमानी भागते हुए, चौरही चोरों के द्वारा, पशवाह एव पशुओं को, पशुओं की तरह, पशवाह इव, इव अव्यय, पशुओं की तरह, त्वयि वीक्षते अपि, त्वयि मतलब होता है आपके, वीक्षते मतलब दर्शन करते, अपि मतलब ही, अव्यय है अपि, तो आपके दर्शन करते ही मनुजहा, मनुष्यों के, रौद्रई भयंकर रौद्र, जितनी भी क्या है उपद्रव सतई,
उपद्रव मतलब उपद्रव, शतई मतलब सैकड़ों, 100, तो सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा सहसा एव शीघ्र, ये मतलब ही शीघ्र ही मुच्यन्ते छोड़ दिए जाते हैं। क्या मतलब हुआ इनका, यहाँ पे बता रहे हैं उमेश जी, ध्यान से सुनना सब लोग। बता रहे हैं कि भगवान जैसे पराक्रमी गोपालक है, ये दिखते ही चोर भाग जाते हैं, उसी प्रकार हे भगवान मनुष्यों के अंदर जितने भी भयंकर रोग है ना, वो आपके दर्शन करने मात्र से शीघ्र छोड़ के भाग जाते हैं। अब देखते हैं अर्थ। बता रहे हैं कि हे संकट मोचन जिनेन्द्र भगवान, जिस तरह प्रचंड सूर्य पराक्रमी भूपाल तथा बलिष्ठ गोपालकों के दिखते ही, जो सूर्य जैसा पराक्रमी है, भूपाल है भूमि का, भूपाल मतलब भूमि का स्वामी है, बलिष्ठ है जिसके अंदर खूब पराक्रम है, ऐसे गौपालक ग्वालों के दिखते ही शीघ्र से भय से शीघ्र भागते हुए चोरों के पंजे से पशुधन छूट जाता है। मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता था, पहले गायों की चोरी कर ली तो ये मान लिया हमने लाखों रुपए की चोरी कर ली, इतना महत्व हुआ करता था गोधन, इसलिए तो बोलते हैं गायों का धन। गोधनों की महिमा क्यों दी, गाय धन के समान था पहले। मुझे ध्यान है हमारे घर में भी बहुत सारी गाय थी, तो पहले चोर चोरी करते थे, मिलती नहीं थी, महीनों महीनों ढूंढते हुए। तो पहले के समय में जब ये श्लोक लिखा हुआ है, और आज क्या की चोरी करेंगे, जेवरात की, मोबाइल की, गाड़ी की, बंगले की, यही चोरी करते ना। तो उस समय गायों को चोरी करते हुए चोर क्या करते थे, चलो गोस्वामी इनका ग्वाला सो रहा है, तो क्या करो इनको पकड़ के ले जाओ अपन। तो वो आराम से पकड़ के ले जाते हैं चोर, किनको, गायों को। गायों को ले जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जैसी ग्वाला देखता अरे मेरी गाय कहाँ गई, तो गायों को ढूंढने के लिए जंगल में बढ़ जाता है। और चोर देखते अरे वो ग्वाला आ गया, ग्वाले के हाथ में डंडा है, 5-10 ग्वाले आ गए, अब तो हमारी पिटाई होने वाली है, अब नहीं हम बच सकते, क्योंकि हमारे साथ गाय थोड़ी भाग सकती है। अब क्या करें, तो जैसे ही ग्वाले के दिखते वो चोरों के पंजे से पशुधन छूट जाता है, पशु छूट जाते हैं तुरंत, छोड़ के भगते हैं जान बचाने के लिए। उसी प्रकार हे कृपालु देव, हे कृपा के सागर देव, हे पार्श्वनाथ प्रभु, आपकी भीतराग मुद्रा को देखते ही महाभयंकर सैकड़ों संकटों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं। ऐसी ही देवादिदेव भगवान की जिन मुद्रा को जो भी निहारते हैं, देखते हैं, उनके शरीर में जितने भी भयंकर कष्ट बाधाएं हैं, देखते ही सब कुछ भाग जाते हैं। क्या समझ में आया, मात्र मुद्रा देखने से कर्म नष्ट हो जाया करते हैं, कैंसर, किडनी जैसी। मुझे ध्यान है हमारे मंदिर में एक ऐसी महिला आती है जो ना तो सर्दी देखती है ना गर्मी देखती है, केवल क्या करती है, भगवान की प्रार्थना के लिए आती है, भगवान के अभिषेक देखने के लिए आती है। पूरे कोरोना काल में आई 10 किलोमीटर दूर से, बस ऐसे जोड़ती हैं हाथ, आराम से खड़ी रहती, ना किसी से बोलती हैं। तब मैंने सोचा इतने दूर से इनके पास में मंदिर है, यहाँ भगवान से आस्था क्यों है, भगवान तो एक ही है, लेकिन कहीं कहीं आस्था हमारी जुड़ी रहती है, किसी की सम्मेशकर से, किसी की महावीर जी से, किसी की चांदनपुर से, अलग अलग जगह से। तो श्रद्धा के केंद्र है हमारे। तो वो आती है, हमने उनसे पूछा आप रोज देखने के लिए आती, इसका कारण क्या है, तो बोली भाई साहब 4th लेवल का कैंसर बस शांति धारा देखने से मेरा ठीक हुआ है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था आप नहीं बच सकते। सोचो, आप कल्पना करो, 4th लेवल का कैंसर मतलब इंसान के अंदर बस प्राण रहते थोड़े से, बाकी सब कुछ टूट जाता है शरीर का। तो उस महिला ने अपना 4th लेवल का कैंसर शांति धारा देखने से ठीक कर लिया। भावना भाती थी भगवान ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, बस आपके मंत्र सुनना है। तो इतनी तरंगे होती हैं बम बम हम सम बीजाक्षरों में, ये आपके अंदर के जितने भी रागादि विकार हैं, जितने भी बाधा हैं, वो हम ठीक कर सकते हैं। कंठ में बीमारियां हैं, नेत्रों में बीमारी, बस उनको पढ़ो तो, रेगुलर जाप तो करो, और जो रेगुलर जाप देते हैं उनके परिणाम भी आपको पता होंगे।
कि हमारे घर में क्या क्या परिवर्तन आएगी। कहीं किसी घर में कलह होती थी, उन महिलाओं ने व्रत उपवास किए, जाप अनुष्ठान की, कलह शांत हो गई। पुण्य कर्म की वजह से ही बच्चे अच्छे मिलते हैं। मान लो एक तीव्र पाप कर्म से आपके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, तीव्र पाप कर्म के, जो उपद्रव मचाने वाला था आपके घर में, लेकिन आपका पुण्य इतना प्रबल है कि वो शांत हो गया। जैसे अभी आएगा वर्णन, कमठ बहुत उपद्रव मचाता था, लेकिन सामने कौन खड़ा है? पुण्यशाली जीव खड़ा है, कुल बाल बाका नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन में भी पुण्य और पाप का खेल है। पुण्य को प्रबल बनाओ। जब आपका पुण्य प्रबल होगा तो कर्म क्षय शीघ्रता से दूर होंगे। तो समझ में आया सबको? इस वाले श्लोक में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में जाके। अब देखते हैं हम लोग रिद्धि और मंद। यहाँ बताना चाह रहे आचार्य भगवान की, देखो मित्र क्या बता रहे हैं, फिर से देखते हैं एक बार। मुच्यंत एव मनुजा सहसा जनिंद्र रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्ववीक्षिते भी। जैसे चोर गायों की चोरी करके भागने लगते हैं, गायों को चुरा के भागने लगते हैं, तभी गायों का स्वामी, गो स्वामी मतलब गायों का स्वामी कौन? ग्वाला। गायों को देखता, अरे ये चोर तो मेरे, क्या ये चोर तो मेरी गायों को चुरा के ले जा रहे हैं। और चोर देखते हैं, अरे वो आ गया गोपाल, तुरंत उनको हाथों से पंजों से छोड़ते हैं, गायों को फुर्र से उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? क्षण मात्र में, क्योंकि सामने गोपालक है। अगर वो पास में आएगा तो खूब पिटाई होनी है हमारी। उसी प्रकार कर्म भी सोचते हैं कि भाई साहब हमने कैंसर इस आत्मा में, इस शरीर में कैंसर कर दिया, ये तो पावरफुल इंसान है, ये तो परमात्मा है, सबके दुखों को क्षय करते हैं, मुझे भागना पड़ेगा। नैना सुंदरी ने गंधोदक छिड़का तो कर्म क्या हो गया? कुष्ठ दूर हो गया। वर्तमान में भी कोई चतुर्थ काल की घटना नहीं है, इसी काल की घटना है, कली काल की। चंदन वाला, महावीर स्वामी, समझ रहे हैं ना, कितनी सारी घटनाएं हैं हमारे बीच में। बस आस्था का, विश्वास का खेल है। जहाँ श्रद्धा उमड़ती है वहां भक्ति, जहाँ भक्ति उमड़ती है वहां श्रद्धा आ जाती है, और जहाँ श्रद्धा आ जाती है वहां कर्म क्षय शीघ्रता से होने लगते हैं। जिन दर्शन सबसे पहले तो क्या बोलता है कि अपने अंदर खूब पराक्रमी बनो, खूब बड़े साधक बनो, और खूब अच्छी श्रद्धा भक्ति लाओ। जितनी भक्ति करोगे उतने आपके काम बनेंगे। अब कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पढ़ रहे हैं बस। बोला था कि 19वां काव्य पढ़ने से व्यापार होती, क्या पता हो रहा कि नहीं हो रहा। हमने एक बार बोला था आप 3 बार पढ़ो, हमने 3 बार बोला आप 10 बार पढ़ो, पढ़ो तो। हमने बोला था 108 बार जाप देनी है, बस 108 बार कब हो जाए बस उसी को गिनते हैं हम लोग। तो बढ़िया, जरूरी नहीं है 108 बार करो, 9 बार भी पढ़ोगे, 9 बार में भी आपके आत्म कल्याण हो जाएगा। वहां तो बोला था कि बात बात तो भगवान का स्मरण नहीं, नाम मंत्र लेने से कर्म क्षय हो जाते। कितनी बड़ी बात बोल दी कुमुदचंद महाराज ने आपके। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, अपने जीवन की सार्थकता को समझते हुए आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। अब बता रहे हैं आगे के श्लोकों में, सब लोग ध्यान से देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं शीघ्रता से। रिद्धि मंत्र देखते हैं। ओम नमो अर्हते मम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो विषहर विष ऋणाशयाणम संवीर्ण सुधारणम। इस वाले श्लोक को पढ़ने से शुगर पेशेंट ठीक होते हैं, विष बाधाएं दूर होती हैं, कुष्ठ रोग दूर होता है, सफेद दाग दूर होते हैं, जिनको सफेद दाग बन चुके हैं बॉडी पे, स्किन पे, जिनको खुजली होती है, उनको ये वाले 9वां श्लोक पढ़ना चाहिए। 21 दिन की साधना होती है, उसको करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं पुण्य को प्रबल कैसे करें। यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि पुण्य प्रबल कैसे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तरंगजन ने यूट्यूब पे।
क्वेश्चन उठा पुण्य को गाढ़ा कैसे करें। आपको पता है कि दूध गाढ़ा कैसे होता है? जितना पानी डालोगे पतला होगा, जितना पानी कम डालोगे गाढ़ा होगा। शक्कर गाढ़ी करनी हैं, सब्जी गाढ़ी करनी है तो कैसे होगी? पानी कम डालो। पतली करनी तो पानी ज्यादा डालो। पुण्य गाढ़ा कैसे हो? यहाँ जो क्वेश्चन ही उठा है, पुण्य गाढ़ा ऐसे होता कि आपको खूब साधना करनी पड़ेगी। सबसे पहले अच्छे विचार अपने मन में लाओ। कुछ मत करो, धर्म नहीं करो, तरंग जी कुछ नहीं करो, आप व्रत उपवास नहीं करो, मंदिर भी नहीं जाओ, कुछ नहीं करो, लेकिन अपने अंदर पहले सबसे पहले क्या लाओ? विचार। आपके अंतरंग में अगर विचार अच्छे होंगे तो आपकी साधना में मन लगेगा, पुण्य गाढ़ा तभी होगा। और कसायों की मंदता करो। कसाय आना ही नहीं चाहिए आपके अंदर। क्रोध, आप साधना कर रहे, 1 घंटे समय की बहुत अच्छी विचार लाए दिन भर, और शाम को निमित्त बन गया क्रोध का। निमित्त आप बनेगा क्योंकि हम ऐसी गति में ही हैं। आप कितना ही रोकना, निमित्त बनेगा, लेकिन हमें रोकना है निमित्त को। क्या? अब उस समय हमें क्रोध आ गया, और आपको पता है कि अगर हमने क्रोध कर लिया तो दिन भर की हमारी मेहनत बेकार। क्रोध को जीत लिया अगर आपने तो पुण्य प्रबल हो जाएगा। मोह को जीत लिया आपने तो आपका पुण्य प्रबल हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? और पुण्य प्रबल कैसे होता है? जिन मंदिर जाओ, जिन मंदिर में भगवान की मुद्रा को देखो, उनको निहारो और अपने सठ आवश्यक कर्म करो। शुरुआत में क्या करना चाहिए? सठ आवश्यक कार्य जो हम लोगों के लिए बताए गए हैं। देव पूजा, सबसे पहले क्या करो? जितेंद्र भगवान की पूजन करना चालू करो, क्योंकि भक्ति से शक्ति मिलती हो और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अरहत भक्ति से क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो वहां तो कर्म क्षय होगा ही। अनंत भगवान की भक्ति करो। उसके बाद गुरु उपासना, गुरुओं की सेवा करो। गुरुओं की सेवा कैसे करो? कि मात्र मंच माला माइक तक सीमित नहीं रहो। समझ में आए ना? वहां तो आप 2 चीजों को ध्यान दो, गुरुओं की वैयावृत्ति पे, आहार और विहार में। अगर आपने 3 चीजें निस्वार्थ भाव से कर लिया, और हमारे अंदर से सबसे पहले क्या होना चाहिए? निस्वार्थ भाव। अगर मेरे अंदर निस्वार्थ भाव नहीं है तो विचार तो ठीक नहीं हो सकते। एक माँ अपने बच्चों से स्वार्थ रखती है, बेटे को पढ़ा रहे हैं, बड़ा होगा, पैसा कमाएगा और मेरा सहारा बनेगा। स्वार्थ होता है। गुरु का शिष्य से स्वार्थ होता है कि मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। सब गुरुओं का नहीं होता है। और कुछ गुरु का उद्देश्य होता है, मैं दीक्षा क्यों दे रहा हूं? कि जिन शासन की पताका को जीवंत रूप रखेगा, वीर भगवान के शासन काल को आगे बढ़ाएगा। और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं ये देव पूजा क्यों कर रहा हूं? परिवार में सुख शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए। मैंने सब कुछ कर लिया। कितने बार विश्व कल्याण की भावना भाली, भावना तो भाव, लेकिन दूसरों के कल्याण में अपना समय बिताओगे तो अपना कल्याण कब करोगे? महावीर स्वामी भगवान मोक्ष जा रहे थे। भगवान महावीर स्वामी पावापुर जा रहे, गौतम गढ़धर स्वामी चरणों पर रोने लगे, प्रभु कहाँ जा रहे आप? आपने मुझे बनाया, एक ब्राह्मण से जैन बना दिया, और देखो मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहा हूँ। गुरुवर कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान मुझे छोड़ के मत जाइए। खूब रो रहे। महावीर भगवान बोले, देखो अब पर का बहुत कल्याण कर लिया मैंने, खूब उपदेश दे लिए, इतना उपदेश दे दिया कि हिंसा का तांडव मचा था। उस समय मैंने एक घाट पे गाय को और सिंह को जल पिलाया, उपदेश के कारण।
अब बेटा अपना कल्याण करना पड़ेगा। बहुत कल्याण कर लिया, मेरा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था मैंने सबका कल्याण किया। अब मैं जा रहा हूँ, संसार का त्याग करना होगा, शरीर तो छोड़ना ही होगा, तभी मेरा कल्याण होगा। इस शरीर के कारण ही तो मैं चरतुर गति भ्रमण कर रहा हूँ। भगवान मत जाइए मुझे छोड़ के। गौतम, अगर आप भी अपना कल्याण चाहते हैं, इस नश्वरता संसार की पहचान करो, छोड़ दो इस शरीर को, आत्मा में लीन हो जाओ। भगवान महावीर स्वामी चले गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निर्माण को प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और शाम के समय में गौतम गणधर को भी केवल ज्ञान हो गया उसी दिन। उनके अंदर विशुद्ध परिणाम आ गए। बोले वास्तव में महावीर स्वामी की देशना गलत नहीं है। महावीर स्वामी ने जिन उद्देश्यों से हमें जीना सिखाया, वो हम अपने उद्देश्य भूल चुके हैं। 25 अप्रैल को शुभ अवसर आ रहा है, महावीर स्वामी की हम सभी जन्म जयंती मनाएंगे। तो पुण्य प्रबल करो, जाप अनुष्ठान करो, और प्राणी मात्र की कल्याणकारी भावना भाव। जैसे सब लोग सोचते हैं मैं गरीबों को भोजन कर रहा हूं, सबके अंदर भावना होती है। तब नहीं करा सक पा रहे तो क्या करो, भावना भाव। ये 12 भावना के हैं, 16 कारण भावना के हैं, भावना भाव। बार बार चिंतन करो, चिंतन करोगे तो पुण्य आश्रव होगा, और पुण्य आश्रव होगा तो पुण्य प्रबल होगा, आप आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज बोल दूं, पुण्य भी छोड़ने योग्य और पाप भी छोड़ने योग्य समय सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कह दिया। हम बोल रहे थे ना, पुण्य को प्रबल बनाओ। पुण्य पुण्य को भोगोगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। पुण्य को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, आत्मा के में लग जाओ। अरे मैं पुण्य के लिए धर्म थोड़ी कर रहा हूं, आपका स्वार्थ है। पाप छोड़ दिया, पुण्य में लग गए अभी, तो पुण्य से आपका क्या है, लगाव है अभी। मैं ये अनुष्ठान क्यों कर रहा हूं, इससे सुख शांति मिल जाए, मेरा स्वार्थ है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक संसार चलेगा, और एक ना एक दिन तो आपको ये छोड़ना ही होगा। तो आचार्य भगवंतु ने पुण्य भी ये है और पाप भी ये है। मतलब आपने पुण्य किया, आपने क्या किया, नमोकार की जाप दी, किस लिए दी, मेरे रोग ठीक हो जाएं। गहराई से समझना आज बिल्कुल, मैंने किस लिए नमोकार की जाप दी, मेरा क्या हो जाए, रोग ठीक हो जाए। अब आपके बेटा अगर रोग ठीक होंगे तो संसार कारण बनेगा। आप तो उद्देश्य लेके चल रहे थे, आपका रोग ठीक हो जाए, जिन दर्शन की ऐसी महिमा है, आप संसार में आगे बढ़ते जाओगे, संसार के भोगों में लगोगे। आपने देखा है कुछ तपस्वी पहले क्या करते थे, रावण वैष्णव मतानुसार तपस्या क्यों कर रहा था, श्री राम को हराना है मुझे, इसलिए मैं शक्तियां पा रहा हूं। और अंतिम समय में क्या होता है, उस उद्देश्य समय पतन होता है। हम तो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें, लेकिन क्या करें, वर्तमान काल में ऐसा हमारा सहनन नहीं है, और ग्रस्त जीवन में हमें उद्देश्य लेके चलने ही पड़ते हैं। समझ में आया ना। तो अपने उद्देश्यों को लेके अपनी भगवान से जो भी मांगना है वो मांगते रहें। देखें अब आगे विषय बहुत लंबा है, नहीं तो भटक जाएंगे आप लोग। अब बता रहे हैं कि मैं चर्चा कर रहा था पुण्य पाप की, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय परम तपा। प्रतिदिन 16 मिनट का स्वाध्याय तो करना चाहिए। जितने भी लोग जुड़े हैं ना, ये सब स्वाध्याय ही कर रहे हैं अभी, सब स्वाध्याय कर रहे हैं आप लोग, पुण्य कमा रहे, पुण्य प्रबल हो रहा है। पुण्य प्रबल होगा तो आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे। पुण्य के प्रताप से ही आप तीर्थंकर बनोगे, ये भी निश्चित है। ये पुण्य पाप कब है माना गया है, जब आप दिगंबर संत बन जाओ और तब छोड़ दो सबको, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। कैसे लीन हो जाओ, ऐसे लीन हो जाओ कि सिंह वो आया हिरण, हिरण अपनी खुजली शांत कर रहा है और मुनिराज चट्टान की तरह बैठे हुए हैं, पत्थर की तरह बैठे हुए हैं, अड़ग है मेरू पर्वत की तरह। ऐसी साधना करो कि घोंसले बनाने पक्षी आपके शरीर में, बाहुबली भगवान जैसे। तो उस समय जब आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ छूट जाता है। आगे देखते हैं, जब रात की चर्चा होगी, रात की क्लासों में, तो और भी विषय हम खुलासा करेंगे। देखते हैं आगे।
ओम नमो अर्हते मम रच्छ रच्छ हूं फट स्वाहा। हे भगवान, मेरे सभी कर्मों का क्या हो, रच्छ रच्छ मतलब सभी कर्म क्षय हों और क्षय होके वो दूर हो गए, ऐसी भावना में भाता हूँ। ओम ह्रीम अरम नमो विसहर विसृणी क्रीड़ाशयाणम संवर्ण सोधारणम। ओम ह्रीम अरम नमो विसहर विस विनाशयाणम विनाशयाणम संभीर्ण शोधारणम। बता रहे हैं ये ओम और ह्रीम और अहम का आपको बता ही दिया था। पंच परमेष्टि 24 भगवान और 5 परमेष्टि जिनमें विराजमान है। ऐसे तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने से क्या होता है, विषहर, विषहर मतलब विषधर, और विष मतलब विष, विनाशनम मतलब विनाशक हेतु, सम्भिन्न मतलब सम्भिन्न, संस्रोत तो स्रोत रिद्धि धारक जिन्हों को नमस्कार हो। ऐसे जिनेन्द्र भगवान जिन्होंने सम्भिन्न संस्रोत रिद्धि प्राप्त कर ली और जिनकी स्तुति करने से विषहर विष विनाशक मतलब सर्प जैसे क्या विष भी दूर हो जाते हैं। इसलिए इस श्लोक की महिमा बताई गई है। आप इस वाले श्लोक को पढ़ोगे तो आपको अगर सर्प ने भी काट लिया तो भगवान की महिमा गाने से, भक्ति करने से वो विष भी क्षय हो जाया करते हैं। समझ में आ गया सबको? बड़े बड़े भुजंगम सर्प के रोग भी दूर हो जाया करते हैं। 10वां तस्कर भय। 10वां कब? त्वं तारको जिन, त्वं तारको जिन कथम भविनाम, भविनाम तैव तैव त्वामुद्वहन्ति, त्वामुद्वहन्ति, O God, as the people swim across the water, you sing, Tvam tarko jin katham bhavinam taiva, Tvamudvahanti hridayen, hridayen yaduttaranta, yaduttaranta, yadva, yadva, drasis tarati, धृतिस तरति यज्ज्वलमीशनूने, यद्वा धृतिस तरति यज्ज्वलमीशनूने, मन्तर्गतस्य, मन्तर्गतस्य मरुतः, मरुतः सा किलानुभावः, किलानुभावः। चरण त्वं तारिको जिन कथं भविनां तयेव, त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः, यद्वा धृतिस्तरति यज्ज्वलमीशनूने, मन्तर्गतस्मरुतः सकिलानुभावः। अनुवाद। जिन, हे जिनेन्द्रदेव, त्वं भविनां तारकः कथं, त्वं आपके, भविनाम संसारी जीवों के, तारका तारने वाले, कथम कैसे हो सकते हैं। ये भगवान आप संसारी जीवों को तारने वाले कैसे हो सकते हैं। अपन बोलते ना, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया छोड़े चली, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया छोड़े दई, भंवर में नैया छोड़ दई, भंवर में नैया छोड़ दई, अब पार लगाओ महाराज, भंवर में नैया छोड़ दई।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि संसारी जीवों को तारने वाले कैसे हो सकते भैया, कैसे हो सकते हैं? तो बता रहे हैं यद, क्योंकि उत्तरंता, संसार समुद्र से पार होते हुए, ते एव, वे ही, हृदयेन, हृदय से, त्वम, आपको, उद्वहंती, तिरा ले जाते हैं। कौन? हे भगवान, हे प्रभु, आप संसारी जीवों को तारने वाले कैसे हो सकते हैं? एक भक्त पूछ रहा, क्वेश्चन कर रहा है। तो बता रहे क्योंकि संसार समुद्र से पार होते हुए वे ही हृदय से आपको उद्वहंती, तिरा ले जाते हैं। यत्वा, अथवा ठीक ही है कि धृति, मशक, यत, जो जलम तरती, पानी में तैरती है, सा, ऐसा, वह, नूनम, निश्चय से, अंतर्गतस्य, भीतर, अंतर मतलब भीतर स्थित, मरुतः, हवा का ही अनुभाव किल, प्रभाव है। बहुत अच्छी बात बोली है, ये सुने सब लोग। बता रहे हैं कि हे भव पयोदधि तारक, जिस प्रकार अपने भीतर भरी हुई पवन के प्रभाव से चर्म मशक पानी के ऊपर तैरती हुई किनारे लग जाती है, उसी तरह मन वचन काय से आपको अपने मन मंदिर में विराजमान करके आपका ही दिन रात चिंतन करने वाले भव्य जन संसार सागर से बेघट के बिना पार लग जाते हैं। क्या समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आया है? अभी नहीं आया। मशक क्या कहलाती है पता है किसी को? मशक, मशक होता है पानी का ट्यूब, पानी का ट्यूब कहलाता है मशक। तो यहाँ बता रहे हैं कि पानी, पानी का ट्यूब नहीं, रबड़ का ट्यूब, है ना। रबड़ के ट्यूब में हवा भरी जाती है, आपने देखा साइकिल में हवा के कारण ही साइकिल चलती है, और ट्यूब पुचक जाए तो, हवा निकल जाए तो पंचर। सो गाड़ी 1 मिनट आगे, आपका इंजन तो काम करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है टायर, और उसमें से हवा, और हवा निकल जाए तो बड़े बड़े इंजन रख दो, आगे नहीं बढ़ने वाले उमेश जी, समझ रहे हैं ना। तो जिस प्रकार अपने भीतर भरी हुई पवन के, पवन मतलब हवा के प्रभाव से चर्म, रबड़ का ट्यूब पानी के ऊपर तैरती हुई किनारे लग जाती है। कुछ लोगों को अगर पानी में, जैसे कुछ लोगों को तैरना सिखाया जाता है, तो उस पे पानी के ट्यूब पे, वो रबड़ के ट्यूब पे तैरना सिखाया जाता है कि इसको पकड़ लो तो डूबोगे नहीं, क्योंकि हवा वाली चीज कभी पानी में डूबती नहीं है, ध्यान रखना। जिसमें हवा भरी है वो कभी नहीं डूबता, तो और धीरे धीरे वो किनारे लग जाती है। उसी प्रकार मन वचन से आपको अपने मन मंदिर में विराजमान कर आपका ही जो दिन रात चिंतन करने वाले भक्तजन संसार सागर से बिना बाधा के पार लग जाते हैं। तो भगवान रूपी हवा को मन वचन काय के द्वारा अपने मन मंदिर में विराजमान कर लो, दिन रात चिंतन कर लो, और जो भक्त भगवान का दिन रात चिंतन करते हैं तो वो बिना बाधा के पार हो जाते हैं। वे निश्चित हैं, जिन घरों में अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, जाप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, मन वचन से काय से, ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति को लगा के सीधा हृदय में, यहाँ ये मतलब समझो सब कुछ है कि व्रत उपवास करने पड़ेंगे आपको, लोगों के लिए कल्याण की भावना भानी पड़ेगी। क्या मतलब? और अपने लिए भी कल्याण करो, परोपकार की भी करो, छात्रवृत्ति दो गरीब बच्चों को, भोजन खिलाओ गरीबों के लिए, समाज में कोई हमारा क्या है निर्धन व्यक्ति है तो उसे उठाने का प्रयास करो, ये होते हैं अच्छे काम। और जब अच्छे काम करोगे तो भगवान आपसे खुश होकर आपके सीधे हृदय में बैठ जाएंगे। लक्ष्मी वहां जाती है जहाँ लक्ष्मी का सम्मान होता है, और जहाँ लक्ष्मी मतलब धन, धन उसी घर में ठहरता है, और चोरी का धन कभी ठहरता ही नहीं है, ईमानदारी का ठहरेगा और आपका जीवन आगे बढ़ेगा। देख लेना, जिनने अधर्म से पैसा कमाया है, 2 नंबर का पैसा कमाया, आज बंगले बना लिए, सब बना लिए, लेकिन अंत समय उनका ठीक नहीं होता है। जितने एक्टर हैं आपने देखा होगा सब हॉस्पिटल में मरते हैं। क्या समझ में आया?
जितने भी एक्टर हैं आपने देखा होगा, सब कहाँ मरते हैं? हॉस्पिटल में। और जितने जैनी हैं वो कहाँ मरते हैं? 5% जैनी होंगे जो वेंटिलेटर पे अंतिम सांस लेते हैं। बाकी सभी जैनी क्या करते हैं? बताओ ना। बाकी सभी जैनी समाधि मरण करते हैं। बोलते हैं, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिन बर को ध्याऊं, आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। और क्या बोलते हैं? जन्म जन्म में जैन धर्म ये, जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले द्वारा हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान। रोज भावना भाव कि भगवान मेरा अंतिम समय कोरोना काल में वेंटिलेटर पर नहीं हो। बहुत भाग्यशाली हैं वो जीव जो कोरोना काल में भी अंतिम सांस नमोकार जपते हुए लेते हैं। जीवन भर का पुण्य एक साइड रखा रह जाता है जब पाप कर्म का उदय आता है। मैं अपने गुरुदेव बेनाड जी से इस बात को सीखता हूँ कि उन्होंने जीवन भर पुण्य कमाया। जिनवाणी पुत्र बोला जाता था उन्हें, उनकी सांस सांस में जिनवाणी बसी थी। 24 घंटे एक टाइम भोजन करते तो केवल जिनवाणी के तत्व की चर्चा करते थे। और अंतिम समय देखते हैं आप कैसा हुआ। तो वो पुण्यशाली तो थे, निश्चित ही स्वर्ग में संपदाएं भोग रहे होंगे, क्योंकि उनके भाव वो जानते हैं। अपन तो बोल सकते हैं, मरण के अंतिम समय में किस जीव की कैसी भावना हो रही वो तो वही जान सकते हैं बस। समझ रहे हैं ना? तो लेकिन बताना चाह रहे कि हमारे हमारे अंदर कैसे भाव होना चाहिए। और वो भी पुण्यशाली हैं जिनने जीवन में मंदिर नहीं गए, अंतिम समय नमोकार मंत्र सुन लिया। कुत्ते ने जीवन भर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, मंदिर नहीं गया, जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुना दिया, स्वर्ग पहुंच गया। मेढक ने अभिषेक शांति धारा नहीं की थी, उपवास नहीं किया था, मत समोषण के भाव रखे थे, पुष्प चढ़ाना है महावीर स्वामी के चरणों में, पहुंच गया स्वर्ग। है? तो पुण्य के प्रभाव से आप कहाँ पहुंच जाओगे? अंतिम मरण सबसे प्रमुख होता है, ध्यान रखना। आप चाहते हैं मेरा अंतिम मरण अच्छा हो, तो अभी से धर्म ध्यान करने में लग जाओ। उन जीवों का कभी अंतिम मरण अच्छा नहीं होता जो जिनने जिंदगी में धर्म ही नहीं किया। क्योंकि बेटा कर्म ऐसा जकड़ेगा कि तो मंदिर में तो रह नहीं पाओगे, गुरुजनों की वाणी तो सुन नहीं पाओगे, नहीं सुन पाओगे, निश्चित है। तुम कहाँ कहाँ सुन पाओगे? तुम डॉक्टर की वही सुन पाओगे, वेंटिलेटर की टू 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 की आवाज सुन के प्राण चले जाएंगे। कोरोना हो गया, वो सब लोग पुण्यशाली समझे कि मुझे जीवन दूसरा मिल गया, जो ठीक हो गए। और वो ही ठीक होंगे जिनके अंदर सहनता है। वो ही ठीक होंगे जो भक्तंबर का 45वां काव्य दिन भर पढ़ेंगे। वो ही ठीक होंगे जिनके घरों में टेंशन नहीं, खुशी होगी कि अरे हमें टेंशन क्या लेना, हम तो भक्तंबर पढ़ रहे हैं। और अगर नकारात्मक सोचोगे तो चले जाओगे। जितने लोग जा रहे हैं सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर रहे हैं। मैं जानता हूं, जब श्वासें फूलती हैं, जब बीमारी फूलती हैं, तो कहना तो आसान है कि भक्तंबर पढ़ो, लेकिन जो बीमार होता है उसके हृदय से पूछो वो क्या पढ़े। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप श्वास ले रहे हैं, फूल रही हैं, फेफड़े फूल रहे हैं, उस समय आप मन तो काम करता है ना। भगवान ने इसीलिए 3 चीजें दी है, मन वचन काय जन दर्शन ने सबसे पहले बोल दिया। उनने आंखें नहीं बोली, आंखें नहीं बोली भगवान ने। गांधी जी ने 3 चीजें बोल गई, जे जे और जे। मुख बंद करो, आंख बंद करो और कान बंद करो। जिन दर्शन ने 3 चीजें क्यों बताई? सबसे पहले मन को
कि मरते समय केवल तुम्हारा मन काम करेगा, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी। इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, तुम्हें कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, मुख से बोलना बंद हो जाएगा, कुछ सुर्त शुद्ध पड़े हुए हैं। अब तुम्हारे वो रक्तंबर काम में कब आएगा? मरने के पहले। इसलिए बोलते हैं हर एक स्त्रोत याद करो, मात्र क्लासें सीखने के लिए नहीं, अपने उद्धार करने के लिए पढ़ो। कि आपको जब भी कोई बाधा पड़े तो वो आपको एक एक श्लोक याद आ जाए। उस क्लास में बताया था कि 9वां श्लोक विष को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है, तुरंत उपयोग में करो, क्योंकि जब संकट आता है तो रोम रोम खिल जाता है। संकट के दिनों में ऐसी भक्ति उमड़ती है कि आंसू की धारा बहती है, और वास्तव वही भक्ति है। बाकी तो हम दिखावा करते हैं दिन रात। हमारे अंदर भक्ति जल्दी नहीं उमड़ती है। भक्ति कब उमड़ती है? भगवान की शक्तियां आती हैं। भक्ति कब उमड़ती है? जब हमारे ऊपर तीव्र संकट पड़ा हो, सब लुट गया, सब सड़क पे आ गए। अब उस समय क्या होता है? अब तो तिनके को सहारा होता है जिन दर्शन का। भैया कोई भी बता दो, कुछ भी बता दो, हम वो पढ़ेंगे, आप तो बता दो बस, आप ये वाला पढ़ो। और अगर वो ठीक हो गया तो वो जिन दर्शन को क्या मानता है? महान मानता है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। आज मैंने ब्रह्मानंद का एक वीडियो सुना, स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायियों का सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। उसमें कोई जैन नहीं बैठा था, उसमें कोई भी जैनी नहीं था। हमारे झांसी ग्रुप में किसी ने भेजा, मैंने पूरा सुना। वो उन्होंने महावीर स्वामी का विवेचन किया, और पूरा 18 से 20 मिनट का वीडियो देखा मैंने। वो मैंने कहा बताओ, एक अजैनी को भी महावीर स्वामी के ऊपर कितनी श्रद्धा है। पूरे जय जिनेन्द्र क्यों बोलते हैं, उन्होंने पूरा विवेचन किया। जैन किसे बोलते हैं? जो जिन को जीत ले, जो अपनी इंद्रियों को जीत लिए, वो जिन होते हैं। और ऐसे जिन को मानने वाले जैन हो जाते हैं। ये है जैन की व्याख्या। कोई आपसे प्रश्न करे कि जैन क्यों बोलते आपको, तो बोलना हमारे जिनेन्द्र भगवान होते। जिनेन्द्र भगवान हमारे सच्चे देव, जिन्होंने पंच इंद्रियों के विकारों को जीत लिया, जिन्होंने क्रोध मान माया को जीत लिया, जिन्होंने हिंसा को जीत लिया, अहिंसा का प्रचार में जीत लिया, जिनने परिग्रह को छोड़ दिया, जिनने नग्नता को ही साधक समझा, जिनके तन पे एक वस्त्र नहीं, वो होते दिगंबर। वो होते दिगंबर, जो एक टाइम भोजन करते हैं, जो घास की तरह अपने बालों को उखाड़ के फेंक देते हैं। या ऐसे किसी संप्रदाय में होता है जो घास की तरह उखाड़ के फेंक देते हैं। क्या सोच करना हंसी खेल नहीं है, ये सिर्फ दिगंबर संप्रदाय में ही संभव है। इसलिए श्वेतांबर साधुओं की भी साधना होती है, हम नहीं बोल रहे, किसी संप्रदाय विशेष को महत्व नहीं दे रहे। बस मैं तो यहाँ साधना की बात कर रहा हूँ कि बड़े बड़े श्वेतांबर संत भी दिगंबर संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। कि वास्तव में धर्म त्याग तो दिगंबर परंपरा में है। त्याग तो दिगंबर संत ही कर सकता है। त्याग तो दिगंबर संत ही कर सकता है, जो एक टाइम भोजन कर सकता है गर्मी में, जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, जो रसों का त्याग करते हैं। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महान साधक, ऐसे साधक हैं। बड़े बड़े महाराज, अकेले एक महाराज का नाम नहीं, ऐसे बड़े बड़े साधक हैं, इनकी वाणी सुनने से हमारे सब कार्य संभव हो जाते हैं। आचार्य देवनंदी महाराज की साधना के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। नवोकार तीर्थ में विराजमान रहते हैं, बताते हैं महाराज अगर जो बोलने वो सच हो जाता है, क्योंकि उनकी साधना है। कल एक भैया हमसे मिलने आए, बोले बहुत पहले हम लोग किराए से रहते थे, आज से 25 साल पहले। बोले हमारे शहर में देवनंदी महाराज जी आए थे, तो उनने एक नारियल दिया, सबके घरों में एक एक नारियल दिए, और बोले ये नारियल रखना और ये मंत्र का जाप करना, तुम 2 साल के अंदर तुम जिनके यहाँ जो भी बाधा वो नष्ट हो जाएगी। बोले 1 ही साल हो पाया और हम लोगों का घर हो गया, और हम जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। ये किसका चमत्कार है? महाराज का चमत्कार नहीं है ये जिन दर्शन की महिमा है। बंदे तदगुण लब्धे, हम आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं करते, एक बात ध्यान रखना। हम भगवान के गुणों को नमस्कार करते हैं। हम साधु को नमस्कार नहीं करते, हम साधु के गुणों के अंदर जो चारित्र उसको नमस्कार किया करते हैं। समझ में आ रहा सबको? क्या समझ में आ रहा?
अगर महाराज कपड़े पहन लें फिर उनके चरणों की आप बोले चलो बोली लगा रहे 51,151 महाराज के चरणों की रथ को लगाओ, अरे तो वस्त्रधारी है इनको थोड़ी मानेंगे। अभी हम रंगीन वस्त्र पहने हैं, कल ये वस्त्र उतर जाए तो आप हमारे चरणों पर गिरोगे। ये वही भैया हैं जो हमें पढ़ाते थे, महाराज बन गए, वृद्धि बन गए। तो ये चारित्र की पूजन होती है आज इन दर्शन में। यहाँ कर्मकांड और क्रियाकांड की चर्चा नहीं होती है, और उसमें भी जिनके अंदर चारित्र प्रबल होता है उसकी पूजन होती है। चलें, विषय बहुत लंबा हो जाएगा, 5:51 हो चुके हैं। तो यहाँ पे बता दिया था किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करके अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। 9वां श्लोक यहाँ पे, 10वां श्लोक हमारा यहाँ पे पूर्ण हुआ। जीवन में कोई भी बाधा हो तो भगवान की भक्ति करने से वास्तव में वो दूर हो जाती है और हम संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। ओम श्रीं क्लीं त्रिभुवन रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तक्षण भय पड़ा सयाणम उजूमदीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो तक्षण भय पड़ा सयाणम उजूमदीनम। ओम में पंच परमेष्टि, श्रीम कल्याणकारक, क्लीम सभी कर्मों को नष्ट करने वाला है, और त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब जो त्रिभुवन पति भगवान है वो हमारे कर्मों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। फट, ऐसे भगवान जो त्रिभुवन पति त्रिजगदीश्वर है, त्रिभुवन पति हैं, भवोदधि से पार करने वाले हैं, उनके चरण में पूरी शक्ति के साथ, फट मतलब होता है शक्ति के साथ, मैं उनके चरणों में क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, बोलो जल्दी, नमस्कार करता हूँ। स्वाहा मतलब स्वयं के कर्मों की आहुति के लिए। मंत्र रिद्धि। ओम ह्रीम अर्हं नमो तक्षण, तक्षण मतलब तस्कर भय नाशक के लिए, ऋजु मति तस्कर भय, तस्कर भय नाशन के लिए, जो डूब रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जो समुद्र में डूब रहे हैं उनके लिए बताया गया है। मतलब पूरी तरह से रोड पे आ चुके हैं वो, घर में सब कुछ खत्म हो चुका है, कोरोना में मात्र हमारे हाथ पांव काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहा है, जीने की आशा छोड़ दी। वो 10वां श्लोक पढ़ो तो जरा, रिद्धि मंत्र पढ़ो तो जरा, कैसे रोग दूर नहीं होते हैं। तो तस्कर भय नाशक के लिए, पढ़ा से मतलब नाशक के लिए, उजू मदिरम, उजू मतलब ऋजु मति मना पर ज्ञानधारी जिनों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे भगवान जो तस्कर भय के नाशक हैं और ऋजुमति मना पर ज्ञानधारी हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस काव्य में भगवान की अनंत महिमा बताई गई है, जिनके जीवन में जो भी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, 9वां 10वां यहाँ पे श्लोक समाप्त हुआ। और किसी का कोई क्वेश्चन, शीघ्रता से अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मैसेज बॉक्स में जाके। हीलिंग में प्रारंभ कर रहा हूँ, 1 घंटा हो चुका है क्योंकि चलें प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ज्यायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। चत्तारि मंगलमरन्त मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंतालोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पड़तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पज्यामि अरहन्ते शरणं पज्यामि सिद्धे शरणं पज्यामि साहु शरणं पज्यामि केवली पड़तम धम्मं शरणं पज्यामि। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। सर्वभद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमानस्य रहस्य
गच्छै आयसम पायलम लोयाड़म भूयाड़म जुएबा विवादिवा रगंगण थम्बड़ेवा मोहे बड़ेवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो बहुत में रख कर स्वाहा। कोविड के पापा जी दोनों हाथ अपने मस्तक पे रखिए, दोनों हाथ मस्तक पे रखिए और आंखों को बंद कीजिए। बोलिए ओम अरहम नमः, अरहम नमः। ओम बम 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 बम, बोलिए बम बम बोलिए सब लोग। ओम बम बम, जितने भी कोरोना वाले सब बम बोलिए। ओम बम 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 bum 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 बम। नेत्रों पे हाथ रखिए। ओम लम 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 लम। कंठ पे हाथ रखिए। ओम तम 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 तम। ओम झम 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 पम 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 पम। उदभूदभीषण जलोदर भार भोगना शोचांद सामुपगता सुत जीविताशा वदपादि पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्यार्भवन्ति मकिरध्वजतुल्यरूपा। ओम नमो भगवते क्षुद्रपद्रो शांति कारिणी रोग कष्टे ज्वरोपशमनम शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम, दोनों हाथ कंधे पे रखिए। ओम रूम छूम बट क्रेटिम क्रेटिम घाते घाते प्रभुनाय स्फोटाय स्फोटाय सहज कन्नान कुरु कुरु परमदान छिंदे छिंदे परमदान विंदे विंदे चा चा हूं फट सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम समृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणासी स्तुष्कल्मसाय दिवितेजु मूर्तिये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं नमः शिवाय शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु स्वाहा। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। कोरोना का समय चल रहा है, गर्म पानी पिए, भापे लें, उल्टा लेटे कम से 5 से 7 घंटे और गर्म वस्तुओं का भी सेवन करें जिससे आप स्वस्थ रहे। एसी कूलर का कोई उपयोग नहीं करें, जितना बचा जाए उतना बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग 45वां श्लोक, 25वां श्लोक, 10वां श्लोक आप लोग सप्तम्बर का कल्याण मंदिर का बोलते रहिए और ओम अरहम नमः का जाप करते रहिए। पूरे शुद्ध परिणाम के साथ दीप को जला के आप तो ओम अरहम नमः, ओम बम 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 बोलते रहिए। इससे आपके अंदर तरंगे जाएंगी और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। 9 बार महामंत्र।